आज के ज़माने में कोई मेहनत नहीं करना चाहता है सर। यूनिफॉर्म हर किसी को चाहिए, पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। अगर जो मेहनत करेगा उसको यूनिफॉर्म मिल जाएगी। जैसे आज आपके सामने बैठा हूँ सर, पहले तो मैं नाम ढूंढने में थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि मेरे को रोल नंबर मिला नहीं। तो मुझे लगा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा रोल नंबर तीसरी रो में सबसे लास्ट था। अच्छा। तो फिर मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया कि बधाई हो। मैंने कहा भाई नहीं हुआ मेरा। तो उसने कहा नहीं, आपका रोल नंबर आ गया है, बस तीसरी रो के नीचे सबसे लास्ट में देखो। तो सर उस टाइम मेरा रोल नंबर दिख गया था। तो सबसे पहले जाके मैंने मम्मी को बताया यार। 1600 मीटर जो केमिकल ग्राउंड में मारते हो उसकी मिनिमम टाइमिंग? सर मिनिमम टाइमिंग मैंने 5:25 मारी थी। और इसके लिए सर मैंने बहुत मेहनत की। मैं 3 साल से कंटिन्यूसली डेली रनिंग करता था। एक सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड कम करने में कितना समय लगता है रनिंग में? सर 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। इस फौज में जाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है? सर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं जब 2 बार फेल हुआ था ये आर्मी में, कभी दौड़ में हुआ, कभी रिटर्न में हुआ, तो मेरा बहुत डिमोटिवेट हो गया था मैं सर। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो भर्ती हो गए थे, पर अब ऐसा है कि मैंने बहुत मेहनत की। उस टाइम मैं बिल्कुल नहीं दौड़ता था। मैं जब दौड़ केमिकल दौड़ मारने जाता था, कोई भी ग्रुप में बैठता था, सबसे लास्ट आता था। तो जितने भी हैं तो पहले आते थे, सब भर्ती हो गए। धीरे धीरे कर सर आज ऐसा था कि मैं खुद अपना एक ग्रुप बना के भगाता हूँ बच्चों को। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हमारे साथ में है करण बिष्ट, जिनको आपने केमिकल ग्राउंड कोटद्वार में स्टूडेंट को प्रैक्टिस कराते हुए अक्सर देखा होगा। इनका इस बार इंडियन आर्मी में चयन हुआ है। जीटी डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अच्छा, आपकी ये कौन सी भर्ती थी? सर मैं तीसरी भर्ती थी। अच्छा, इससे पहले 2 भर्तियों में क्या क्या हुआ? सर पहली भर्ती में दौड़ में पास नहीं हो पाया, और दूसरी भर्ती में रिटर्न आउट हो गया था। अच्छा, इन 2 भर्तियों में आपका कोई दोस्त या कोई स्टूडेंट जो भर्ती हुआ हो? सर बहुत सारे मेरे खास दोस्त भर्ती हुए, और मुझे थोड़ा बुरा लगा, पर मुझे गर्व भी हुआ कि मेरे ये साथ के भर्ती हो गए हैं। और उन्होंने ही मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि तू भी हो जाएगा, तू भी हो जाएगा। और आज मैंने उस टाइम मैंने बहुत कम मेहनत की थी, इसलिए मुझे पता था कि इस बार मेरा नहीं हो पाएगा, पर इस बार मैंने बहुत मेहनत की है। इस बार मेरा हो गया सर सिलेक्शन। अच्छा, इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है आप लोगों के अंदर कि ठंड हो, बारिश हो, धूप हो, दौड़ने जाना है? सर मेरा बचपन से सपना था। मेरी पूरी फैमिली आर्मी में सर्विस देती है। मेरे फादर आर्मी में है, मेरे ताऊ जी, मेरे भाई, मेरे जो दादाजी वो आर्मी में सर्विस देते थे। तो मेरा बचपन से सपना था सर। सपना ऐसा था कि जैसे अलार्म बजता था मेरी नींद टूट जाती थी, और या ठंड हो गर्म हो, हमेशा मैं ग्राउंड जाता था। हम केमिकल में हमने तैयारी की है, और मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनको मैं तैयारी करवाता था, और उनको मुझसे उम्मीद थी कि करण भाई ग्राउंड आएंगे और हमको तैयारी कराएंगे। जिस दिन मैं ग्राउंड नहीं आता था उस दिन वो तैयारी नहीं करते थे, इसलिए मेरे को थोड़ा डर लगा रहता था कि मेरा तो हो जाएगा। मुझे पता था कि मैंने मेहनत की है तो मेरा हो जाएगा, पर उनका ना हो पाए, इसलिए वहाँ जाता था। अच्छा, आपके कई स्टूडेंट होंगे जो हो गए होंगे अभी? सर मेरे ग्रुप में 20 स्टूडेंट थे, हम सब आर्मी स्टेशन वाले थे। उनमें से दौड़ हर किसी ने निकाली है, 20 की 20 ने दौड़ निकाली, पर लास्ट में 20 में से हम 11-12 हैं जो सिलेक्शन हो गया जिनका। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि फ़ौज में जाना आसान है या मुश्किल है? सर फ़ौज में जाना बहुत हार्ड है। बस अगर जो मेहनत करेगा वो आराम से ईज़िली हो जाएगा। आज के ज़माने में कोई मेहनत नहीं करना चाहता है सर। यूनिफॉर्म हर किसी को चाहिए, पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। अगर जो मेहनत करेगा उसको यूनिफॉर्म मिल जाएगी। जैसे आज आपके सामने बैठा हूँ, इसलिए थैंक यू। अच्छा, लाइफ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया है? सर सपोर्ट लाइफ में मेरी फैमिली ने किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट। अच्छा, आप केमिकल ग्राउंड में दौड़ मारते हो? हाँ सर। अच्छा, केमिकल ग्राउंड और जो आपका भर्ती ग्राउंड था जहाँ आपने भर्ती दी थी, उनमें क्या अंतर लगा आपको? सर बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि जो केमिकल ग्राउंड है वो थोड़ा प्लेन एरिया में आता है, और जो हमारा रिलेशन ग्राउंड था वो थोड़ा हाई एल्टीट्यूड में था। तो वहाँ सर सांस बहुत ज़्यादा फूली गया। केमिकल ग्राउंड के 4 चक्कर और रिलेशन ग्राउंड के जो लैंसडाउन में है उसके 2 चक्कर मान के चलिए आप। अच्छा, और थोड़ा सा रिटर्न का अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि रिटर्न में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ? सर रिटर्न में 50 क्वेश्चन आए थे, उसमें से मैंने 45 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे से एक रॉन्ग था। और जितनी भी आपने पहले जो हमने आप जीटी अकेडमी से पढ़ा है, तो इनमें जो आपने पहले बेसिक पढ़ाया था पूरा का पूरा वही आया था सर। अच्छा, 1600 मीटर जो केमिकल ग्राउंड में मारते हो उसकी मिनिमम टाइमिंग? सर मिनिमम टाइमिंग मैंने 5:25 मारी थी, और इसके लिए सर मैंने बहुत मेहनत की। मैं 3 साल से कंटिन्यूसली डेली रनिंग करता था, तब जाके मेरी सारी टाइमिंग आई थी। अच्छा, एक सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड कम करने में कितना समय लगता है रनिंग में? सर 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, 3 से 4 महीने। अच्छा, पीडीएफ में जब नाम आया तो सबसे पहले किसको बताया और वो एक्सपीरियंस कैसा था फैमिली का? सर पहले तो मैं नाम ढूंढने में थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि मेरे को रोल नंबर मिला नहीं। तो मुझे लगा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा रोल नंबर तीसरी रो में सबसे लास्ट था। अच्छा। तो फिर मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया कि बधाई हो। मैंने कहा भाई नहीं हुआ मेरा। तो उसने कहा नहीं, आपका रोल नंबर आ गया है, बस तीसरी रो के नीचे सबसे लास्ट में देखो। तो सर उस टाइम मेरा रोल नंबर दिख गया था। तो सबसे पहले जाके मैंने मम्मी को बताया यार। मम्मी ने क्या कहा? सर मम्मी तो रोने लग गई थी। अच्छा, हाँ। फिर बस याद कर रही थी, तो पापा को मम्मी ने फ़ोन किया। उस टाइम पापा भी अभी ऑन ड्यूटी हैं, सर्विस हैं, तो पापा ने उस टाइम कॉल नहीं उठाई थी। अच्छा। तो फिर पापा ने उसका सीधा कॉल किया, तो मम्मी ने कहा कि बधाई हो, आपका लड़का भर्ती हो गया। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है?
सर हॉबीज़ मेरी रनिंग ही है और दूसरी हॉबी स्विमिंग है बस। अच्छा, दूसरी हॉबी स्विमिंग है। यस। अब फौज की लाइफ इतनी हार्ड है, तुम कैसे करोगे? सर बचपन से ही घर में मार खाते आ रहे हैं सर, हाँ। तो फौज में तो रगड़ा तो मिलेगा ही। पर ऐसा है कि घर में जितनी मार खाई है वैसी मार वहीं खा लेंगे अब। अच्छा, छुट्टियों को कैसे मैनेज करोगे? छुट्टी भी कम है। छुट्टी तो सर अब ऐसा है कि पापा से पूछ के आना पड़ेगा, क्योंकि पापा भी आर्मी में है। तो पहले सबसे पहले पापा से ही मैं जो भी है इन्फॉर्मेशन लूँगा कि अंदर जाके कैसे करना है, कैसे छुट्टी लेनी है, कब आना है कब नहीं आना है, ड्यूटी कैसे करनी है, सब पापा से ही इन्फॉर्मेशन लूँगा सर। अच्छा, पापा ने क्या कहा कि कभी 2 भर्तियों में कभी निराशा हासिल हुई उस टाइम? सर पापा ने कहा कि इस बार शायद तेरी मेहनत कम रही होगी इसलिए तू नहीं हुआ। अगर मेहनत करना चाहता है तो फिर भर्ती मार, अगर मेहनत नहीं करना चाहता है तो कोई और कोर्स कर ले, अच्छा सा कोई कोर्स कर ले। अच्छा, कोर्स की बात करूं तो अगर फ़ौज में अभी तो आपका हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर फ़ौज के अलावा अगर आपके पास ऑप्शन बी होता तो आप क्या करते? सर मैं पहले तो मेरा बीकॉम चल रहा है, पर अगर मेरा आर्मी में नहीं हो पाता तो मैं बार टेंडिंग करता सर। अच्छा, बाहर ट्रेनिंग कर। इस फ़ौज में जाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है? सर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं जब 2 बार फेल हुआ था ये आर्मी में, कभी दौड़ में हुआ कभी रिटर्न में हुआ, तो मेरा बहुत डिमोटिवेट हो गया था मैं सर। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो भर्ती हो गए थे, पर अब ऐसा है कि मैंने बहुत मेहनत की। उस टाइम मैं बिल्कुल नहीं दौड़ता था। मैं हमेशा जब दौड़ केमिकल दौड़ माना जाता था, कोई भी ग्रुप में बैठता था सबसे लास्ट आता था। तो जितने भी हैं तो पहले आते थे सब भर्ती हो गए। धीरे धीरे कर सर आज ऐसा था कि मैं खुद अपना एक ग्रुप बना के भगाता हूँ बच्चों को। अच्छा, जैसे हम सबको पता है कि 2-3 राउंड मारने के बाद जैसे आदमी तीसरा राउंड मारता है तो बोलता है यार छोड़ यार, अब मन नहीं है, अब छोड़ देता हूँ। कभी ऐसा फील आया कि छोड़ यार कुछ और कर लूँगा? सर बहुत बार आया फील, जब मेरी दौड़ नहीं बनी थी, जब मैंने मेहनत बहुत कम करता था, तो उस टाइम हमेशा मैं दूसरा राउंड तीसरा राउंड रुक जाता था, कभी एक राउंड रुक जाता था। पर जब मैंने लड़कों को देखा कि यार ये 4 चक्कर मार रहे हैं, कोई 5 मिनट मार रहा है, कोई 5-10 मार रहा है, कोई 5-15 मार रहा है, तो मैं क्यों नहीं मार सकता? तो सर मैंने मेहनत की कभी अकेला भागा, फिर मेरे को कोई मेरा उस्ताद मिले, उस्ताद साथ भागा, फिर मैंने धीरे धीरे करके रिलेशन के सब बच्चों को जोड़ा, तब उनको मैं भगाना तैयार किया। तो उनके साथ में भागते भागते मेरी भी रनिंग बनी और उनकी भी रनिंग बनी और आज सबके सब भर्ती हो गए सर। जैसे कई स्टूडेंट का भी फरवरी में फिजिकल है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सर हमारा तो सिलेक्शन हो गया है। मेरे बहुत दोस्त हैं जिनका रिलेशन नहीं था, वो अभी भी उनकी भर्ती अभी फरवरी में है, तो उनको मैं अब ऐसा है कि सिलेक्शन हो गया, फिर भी मैं सुबह 4 बजे उठ के ग्राउंड जाता हूँ उनको भगाने के लिए, शाम को 5 बजे उनको रनिंग करवाता हूँ सर। और वो मेहनत भी ठीक ठाक कर रहे हैं। अभी ऐसा है कि बैच बहुत बड़ा बनेगा, 8000 बच्चे हो रखे उसमें, तो तब जाके। चलो ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।